हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट ऐसा आ रहा था कि हमको एक फोकलिफ्ट से रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर वीडियो बनाइए। तो देखिए, इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं इसमें जो मैंने 20 क्वेश्चन कवर किया, और भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक ऑन एन एवरेज आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग में आपको सेट हो जाएगा। तो ये मैंने ऑपरेटर वाला इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन लिखा है कि आप यदि गाड़ी चलाने के लिए कहीं जाते हैं तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ये टेक्निकल का इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। टेक्निकल का इंटरव्यू के लिए भी ये क्वेश्चन हो सकता है, बट इन क्वेश्चनों से टेक्निकल वालों का इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है कि आपको लिया जाए। फिर भी टेक्निकल वाले इसको देख सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर वालों के लिए इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपको 20 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इन 20 क्वेश्चनों में इसका आंसर क्या होगा और क्यों ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इन 20 क्वेश्चनों का सेट बनाया हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूं। यदि किसी इंटरव्यू में कोई फोकलिफ्ट का ऑपरेटर के लिए आप लोग जाते हैं तो पहला क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए, फोकलिफ्ट में कितने तरह का ऑयल होता है। जनरली देखिए, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, पहले आप इतना समझ लो, जो फोकलिफ्ट में आपको इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो आपके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे और फोकलिफ्ट के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे। दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फोकलिफ्ट में कितने तरह का ऑयल होते हैं? यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता तो आपको बोलना है 5 तरह का ऑयल होता है जनरली। और अब उसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कौन कौन से होते हैं आपको बता सकते हैं क्या? यदि आपको पता होता बताना है गियर ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, ब्रेक ऑयल और इंजन ऑयल। ये 5 तरह के ऑयल होते हैं। कुछ और भी हो सकता है स्पेशल केस के लिए, आपको इतना है लेकिन याद रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, फोकलिफ्ट में हाइड्रोलिक ऑयल कितना होता है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछने वाले या तो बुड़बक होंगे या तो जवाब देने वाले होशियार हो सकते हैं। ये कितना होता है ऐसा कोई नहीं बता सकता है। अलग अलग फोकलिफ्ट में अलग अलग क्वांटिटी होती है, डिपेंड करता है उसके हिसाब से। हो सकता है 1.5 टन की फोकलिफ्ट हो तो कम हो, 3 टन की फोकलिफ्ट हो ज्यादा। जनरली आप मान लीजिए 3 टन की फोकलिफ्ट। अब दिमाग में ये बिठा के चलो कि आपसे क्वेश्चन जो है 3 टन की फोकलिफ्ट के लिए ही पूछा जाएगा। जनरली पूछ लो, समझ लो, तो आपको बताना है। देखिए सर, ऑन एन एवरेज 3 टन की फोकलिफ्ट में लगभग 40 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल होता है। लगभग, ये जरूरी नहीं कि उतना ही हो, थोड़ा ज्यादा भी थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। इसमें गियर ऑयल कितना होता है? फोकलिफ्टों में गियर ऑयल कितना होता है? अब ये भी वही उसी तरह का क्वेश्चन है। बड़ी गाड़ी रहेगी 5 टन की तो ज्यादा गियर ऑयल होगा, छोटी गाड़ी रहेगी तो कम गियर ऑयल होगा। तो देखिए, 3 टन की फोकलिफ्ट में जनरली आपको 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर गियर ऑयल आता है। तो आपको ये दिखाना है 2.5 से 3 लीटर गियर ऑयल होता है। अब आप आते बैटरी वाली फोकलिफ्ट में कितना इंजन ऑयल होता है? आपको हो सकता है कोई मतलब स्मार्ट इंटरव्यूअर हो, आपको इंटरव्यू लेने वाला थोड़ा स्मार्ट आदमी हो, तो वो आपको पूछ सकता है बैटरी वाली फोकलिफ्ट में कितना इंजन ऑयल होता है। तो दोस्तों, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बैटरी वाली फोकलिफ्ट में इंजन ही नहीं होता है तो इंजन ऑयल कहाँ से होगा? तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बैटरी वाली फोकलिफ्ट में इंजन ऑयल नहीं होता है। क्यों पूछ दिया आदि, तो आपको बताना है कि इसमें इंजन होता ही नहीं है तो इंजन ऑयल की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोकलिफ्ट में इंजन ऑयल का ग्रेड कितना होता है? ग्रेड कहने का मतलब इंजन ऑयल का जो सभी ऑयलों का अलग अलग ग्रेड होता है। ग्रेड का मतलब कितना गाढ़ा होगा, कितना पतला होगा। तो इंजन ऑयल का ग्रेड होता है 20W40। इंजन ऑयल का जो ग्रेड होता है 20W40 आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, 6ठे क्वेश्चन में। तो देखिए, ये जो ऐसे ऐसे डॉट किया हमने, इसका मतलब फोकलिफ्ट में इंजन ऑयल कितना होता है। फिर उसी तरह का क्वेश्चन कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन लोग करते ही करते हैं। ये क्वेश्चन है तो आपका ऑपरेटर यदि आप बनने के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये तो क्वेश्चन करेगा ही करेगा। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए मैं लिख रहा, स्टूपिड टाइप का क्वेश्चन है, मैं लेकिन लिखा हूं क्योंकि लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। तो कितना इंजन ऑयल होता है? फिर उसी तरह का, यदि इंजन बड़ा है 5 टन का है, 10 टन का है, 3 टन का है, 2.5 टन का, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन आपको 3 टन के हिसाब से देना 6 से 6.5 लीटर आता है 3 टन में। अब अलग अलग फोकलिफ्ट रहेगी तो उसके हिसाब से अलग लोगों बोलेगा कि मान लो मेरे पास 5 टन के, तो सर उसके हिसाब से उसमें इंजन किस तरह का लगा है उसके हिसाब से उसमें इंजन ऑयल रहेगा। यदि इंजन ऑयल मापना बोलेगा, चलो आपको नहीं पता है कि इंजन ऑयल कितना होता है, तो आप कैसे पता करोगे कि इसमें इंजन ऑयल का लेवल सही है कि नहीं? एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ, हमारे 21 नंबर क्वेश्चन। फोकलिफ्ट में इंजन ऑयल चेक कैसे करेंगे, इसमें कितना लेवल है? तो उसमें एक स्टिक रहता है, इंजन ऑयल चेक करने का एक स्टिक रहता है इंजन में लगा हुआ। वो स्टिक निकालेंगे, उसमें हाई, लो और मीडियम 3 तरह का लेवल दिखाया रहता है। तो आपको बोलना है कि हाई से कम होना चाहिए और लो से ज्यादा होना चाहिए इंजन ऑयल, बस वो स्टिक के हिसाब से। तो आपको यही बताना है
यदि इंजन ऑयल हमको चेक करना है तो उसमें लगे हुए लेवल स्टिक से हम लोग चेक कर सकते हैं। उसमें हाई से कम होना चाहिए लेवल और लो से ज्यादा होना चाहिए लेवल। ठीक है, अब हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। फोर्कलिफ्ट में गियर ऑयल का ग्रेड क्या होता है? गियर ऑयल का ग्रेड दोस्तों इसमें 90 टू 140 का ग्रेड होता है। 90 से 140 के बीच में कोई भी ग्रेड हो सकता है। ठीक है, आपको बोलना है सीधा 90 टू 140 ऐसा ग्रेड होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर 8 नंबर में आते हैं। फोर्कलिफ्ट में हाइड्रोलिक ऑयल का ग्रेड क्या होता है? दोस्तों हाइड्रोलिक ऑयल का ग्रेड 68 होता है। जनरली 68 होता है। देखिए अलग अलग फोर्कलिफ्टों में अलग अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन आपको 68 ही याद रखना है। हाइड्रोलिक ऑयल 68 ग्रेड का होता है। 46 भी होता है, 38 भी होता है, 32 भी होता है, वो आप भूल जाओ। 32 46 ऐसा भूल जाओ, आपको 68 ही याद रखना है। कोई भी पूछा हाइड्रोलिक ऑयल का ग्रेड क्या होता है, 68, आप बस आंख बंद करके 68 ग्रेड बोलना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 9 नंबर पे आते हैं। फोर्कलिफ्ट में कौन सा ब्रेक ऑयल यूज होता है? देखिए जनरली दोस्तों 2 तरह का ब्रेक ऑयल होता है, डॉट 3 और डॉट 4। जनरली फोर्कलिफ्ट में डॉट 3 यूज होता है, डॉट 4 भी यूज हो सकता है। तो आप ये ऐसा बोल सकते हैं फोर्कलिफ्ट में 2 तरह का ब्रेक ऑयल यूज होता है, डॉट 3 और डॉट 4, डिपेंड करता है कौन सी फोर्कलिफ्ट में लगा है। तो आपको डॉट 3 या डॉट 4 बोलना है। ठीक है, अब हम लोग अगले 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। JH चेक फोर्कलिफ्ट में क्या होता है? अब ये थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन है। JH चेक सीट एक ऐसा चेक सीट होता है जो फोर्कलिफ्ट में लगा रहता है और उसमें ऑपरेटर को ही भरना रहता है। और उस चेक सीट में क्या है, जब आप गाड़ी पे स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट होते हैं, लाइट चल रहा है क्या, ब्रेक चल रहा है, ब्रेक सही चल रहा है क्या, बैटरी में पानी है क्या, या फिर इंजन स्टार्ट बराबर हो रहा है क्या, अभी फोर्कलिफ्ट बैटरी वाली फोर्कलिफ्ट है तो आपको बाकी सारे स्टार्ट करने पे बाकी सारा फंक्शन चल रहा है क्या, सारे उसमें 10-12 क्वेश्चन का एक सीट रहता है, उसको JH चेक सीट बोला जाता है। तो बोला JH चेक सीट क्या होता है? बोले प्री इंस्पेक्शन, ऑपरेटिंग प्री इंस्पेक्शन जो चेक सीट होता है वो JH चेक सीट होता है। मतलब आप देसी तरीके से बोलेंगे तो फोर्कलिफ्ट चलाने से पहले एक चेक सीट भरा जाता है जो हम ऑपरेटर ही भरेंगे, उसको JH चेक सीट बोला जाता है। JH चेक सीट में अलग अलग वो बोला चलो JH चेक सीट भरोगे, इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या आप चेक करोगे? तो ये बोला जा रहा है कि चेक चालू करने से पहले जो भी चेक्स होते हैं, जैसे ब्रेक ऑयल है कि नहीं, ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं, फॉरवर्ड बस फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, ये सारे फंक्शन, ये सारी कहीं पे टूट फूट तो नहीं है, हेडलाइट चल रहा है क्या, हॉर्न चल रहा है क्या, रिवर्स हॉर्न चल रहा है क्या, ये सारे पॉइंट इसमें JH चेक सीट में हमको टिक करने होते हैं चेक करके। तो ये होता है JH चेक सीट। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में आता है JH चेक सीट कौन भरता है? तो मैं पहले बता दिया, फिर से बोलता हूँ, JH चेक सीट फोर्कलिफ्ट का ऑपरेटर भरता है, जो कि आप अपना इंटरव्यू दे रहे, आपकी बात में कर रहा हूँ, फोर्कलिफ्ट का ऑपरेटर भरता है। 12 नंबर में आते हैं, यदि गाड़ी में कुछ दिक्कत है तो आप चलाएंगे कि नहीं? ये क्वेश्चन अच्छा है। यदि गाड़ी में कुछ दिक्कत है, सपोज मैंने आपको लग रहा है कुछ दिक्कत है, आप चलाएंगे कि नहीं? तो क्या बोलेगा? आप बोलेंगे तो सर चला लेंगे, ऐसा बिल्कुल ही आंसर नहीं देना है। वहां पे आपको चलवाने वाला आदमी नहीं रहेगा, टेक्निकल आदमी हो सकता है बैठा के, फिर हायर ये पोस्ट वाला रहेगा, तो आपको बोलना नहीं चलाएंगे। और नहीं चलाएंगे तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको कर देगा, यदि गाड़ी में प्रॉब्लम है तो आप किसको बोलेंगे? तो बोलना हमारे सुपरवाइजर को बोलेंगे, या फिर हमारे टेक्निकल पर्सन का हमारे पास कोई कांटेक्ट या हम हमारे आसपास में है तो उनको बोलेंगे, तो वो चेक करेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि यदि वो फोर्कलिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कौन करेगा? आप तो सुपरवाइजर को बोल दिए या फिर टेक्निशियन को बोल दिए, लेकिन ठीक कौन करेगा? तो बोलना है कि आपको उसका मेंटेनेंस पर्सन जो उसके लिए अवेलेबल होगा वो उस प्रॉब्लम को ठीक करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्कलिफ्ट में फॉरवर्ड रिवर्स के साथ साथ हाई और लो गियर हो तो पहले कौन सा गियर लगाना है? देखिए फोर्कलिफ्ट में कोई भी गाड़ी में पहले स्टार्ट करने के लिए लो गियर ही लगाया जाता है, चाहे फॉरवर्ड में लगे चाहे रिवर्स में, लो गियर ही लगाना है। तो आपको बोलना है सबसे पहले हम लोग लो गियर लगाएंगे, उसके बाद जब एक स्पीड आ जाएगी तो हम लोग हाई गियर लगाएंगे। आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर में देखते पहले 1 नंबर गियर, फिर 2 नंबर गियर, फिर 3 नंबर गियर। तो फोर्कलिफ्ट में फॉरवर्ड में 1-2 रहता है, रिवर्स में 1-2 रहता है। तो फॉरवर्ड भी लगाना तो लो गियर पहले 1, रिवर्स भी लगाना तो लो गियर पहले 1। तो आपको बोलना है फॉरवर्ड रिवर्स कुछ भी लगाना पहले लो गियर लगाएंगे फोर्कलिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या क्या आप चेक करोगे JH में? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे पॉइंट नहीं बना होता क्या क्या चेक करो, तो आपको पहले बता दिया, ब्रेक ऑयल चेक करना है, ब्रेक फंक्शन चेक करना है, हेडलाइट फंक्शन चेक करना है, रिवर्स हॉर्न चेक करना है, मेन हॉर्न चेक करना है, कहीं टूट फूट तो नहीं है, हमारे विजिबिलिटी देखने से कहीं टूट फूट तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, और भी कुछ एक्सेलेटर फॉरवर्ड बस फंक्शन चेक करना है। ये सारी चीजें आपको JH में चेक करनी होती है। आपके पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए फोर्कलिफ्ट चलाने के लिए? तो देखिए फोर्कलिफ्ट चलाने के लिए स्पेशल एक फोर्कलिफ्ट वाला लाइसेंस हो। जैसे आप ट्रैक्टर चलाने के लिए आपके लाइसेंस पे लिखा रहता है ट्रैक्टर, ठीक है, 4 व्हीलर चलाने के लिए आपके लाइसेंस पे लिखा रहता है LMB,
वैसे ही फोकलिफ्ट चलाने के लिए आपके लाइसेंस पे लिखा रहेगा आपको फोर्कलिफ्ट, तो वो आपको फोर्कलिफ्ट लिखा हुआ लाइसेंस होना चाहिए आपको फोर्कलिफ्ट चलाने के लिए। जनरली लोग हैवी लाइसेंस जो ट्रकर्स चलाते हैं, ट्रक चलाने वाले को, वो उस लाइसेंस को कंसीडर किया जाता है, लेकिन स्पेशल फोर्कलिफ्ट चलाने के लिए आपको फोर्कलिफ्ट लिखा हुआ लाइसेंस होना चाहिए, जो कि आपको आरटीओ से बनता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम कब होता है। पीएम कब होता है या फिर क्या होता है, दो क्वेश्चन अलग अलग समझ लीजिएगा। तो पीएम क्या होता है पहले तो ये समझिए। पीएम मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मतलब खराब होने से पहले जो काम कर दिया उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। तो पीएम देखिए कब होता है, यदि किसी कोई पूछ रहा है तो बोलिए या तो मंथली होता है, या तो साल में होता है, या फिर क्वार्टरली होता है। आप ऐसा बोल सकते हैं। पीएम में क्या क्या होता है तो बोलिएगा कि एक टाइम फिक्स किया हुआ रहता है, कितने महीने के बाद या इतने दिन के बाद जब मेंटेनेंस करेंगे तो उस समय जो भी छोटे मोटे या बड़े प्रॉब्लम होते हैं मेंटेनेंस वाले खोजते हैं और उसको ठीक कर देते हैं, ताकि आगे चलते चलते बीच में कहीं मशीन खराब ना हो, इसलिए पीएम होता है। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन है, यदि आपका तबीयत खराब हो तो क्या आप फोर्कलिफ्ट चलाएंगे? तो बिल्कुल आपको नहीं बोलना है, क्योंकि यदि तबीयत खराब होला, क्यों भाई तबीयत खराब हो तो क्या कंपनी का काम नहीं करोगे? तो बोलना ऐसा कि यदि हमारा तबीयत खराब हुआ और उस समय हम चला रहे तो हो सकता है कि हमारा ध्यान फोर्कलिफ्ट चलाने पे न रह के कहीं मेरे शरीर पे रहे, तो मैं कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठूं, इसलिए मुझे फोर्कलिफ्ट नहीं चलाना होता है। हमारा तबीयत खराब हो तो एकदम फ्रैंकली बोलना है, नहीं चला पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाड़ी 2 टन की है। सपोज मानिए गाड़ी 2 टन की है और आपको कोई सुपरवाइजर या सीनियर या मोस्ट सीनियर बहुत बड़ा आदमी आपको बोला नहीं नहीं इस लोड को उठाओ, भले 3 टन की है, तो आपको क्या करना है बताओ? तो आपको आंसर देना हम बिल्कुल नहीं उठाएंगे। गाड़ी की जो रेटेड कैपेसिटी है, जो उसमें लिखा हुआ है इसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे। उसके ऊपर जाएंगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो, या तो हमें, या तो हो सकता है जो आदमी मुझे गाइड कर रहा हो सकता है उसके साथ वो हादसा हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं गाड़ी की रेटेड जो कैपेसिटी है उसके ऊपर का लोड नहीं उठाऊं। बिल्कुल एकदम फ्रैंकली जवाब देना है। इंटरव्यू में ना आपको फ्रैंकली जवाब देना है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगे पता नहीं मैं बोलूंगा नहीं चलाऊंगा तो बोलते पता नहीं नहीं रखेगा कंपनी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप यदि सही जवाब देंगे तो बिल्कुल रखेगा, या तो आप ये बोल दे मेरा तबीयत खराब है तो मैं नहीं चलाऊंगा, और बाबा कहते नहीं, डर लगता है ना, मैं भी आपको लगेगा कि मैं बोल दूंगा ना ना मैं नहीं गाड़ी चलाऊंगा, तो नहीं, आपको वो भी फ्रैंकली बोलना है भाई मेरा तबीयत खराब रहेगा तो मैं नहीं चला सकता, क्योंकि किसी कारण से यदि एक्सीडेंट होता है मेरी तबीयत खराब होने की वजह से तो वो गलत है। मैं एक दिन रेस्ट करना पसंद करूंगा, लेकिन गाड़ी चलाना ठीक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है। मुझे लगता है मैंने 20 क्वेश्चन तो बोले, लेकिन मैंने 25 से 30 क्वेश्चनों का आपको आंसर दिया है। आगे भी किसी और टॉपिक किसी और वीडियो में एक कुछ और क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको इन सारी क्वेश्चनों से आप कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। ऑपरेटर का इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है उस बात का ख्याल रखिएगा। ये ऑपरेटर का है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।